नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करना चाहता हूं। आज वीकेंड है, बाजार में कोई ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ आ भी रही हैं तो वही घुमा फिरा के हैं कि यूरोपियन यूनियन चाइना पे या भारत पे सैंक्शन लगा सकता है, या भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील आगे बढ़ रही है, जल्दी आउटकम आ जाएगा, या कोई पंगा खड़ा हो रहा है। एक ही न्यूज़ को कभी प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब बोल देते हैं, कभी सर्जियो गौर बोल देते हैं, कभी कोई बोल देता है, कभी लुटने की तरफ। भाई ये अलग अलग लोग एक ही चीज़ को घुमाते रहते हैं और वही मैं आपके साथ शेयर कर करके भी थक चुका हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं हम। जैसे कि ग्लोबल लेवल पे, स्पेशली अमेरिका लेवल पे आईटी बूम चल रहा है इस समय। मतलब ऐसे आईटी कंपनियां भाग रही हैं कि पूछो ही मत। आप सभी, हम सभी मतलब देखते तक नहीं थे कि लैरी एलिसन जी अभी टॉप 5 में भी नहीं थे, टॉप 10 में तो थे, हालांकि रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में अचानक से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था एलॉन मस्क जी के साथ 2020 में। यानी कोविड में सब तितर बितर हो गया, लेकिन एलॉन मस्क ने अलग ही इतिहास रच दिया। वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे और उसके बाद से उन्होंने शायद पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अभी जाके लैरी एलिसन ने उन्हें पीछे पछाड़ दिया। तो अचानक से वेल्थ इतनी ज्यादा बनी है किसी किसी वजह से। तो भारत की आईटी कंपनियां कहां मात खा रही हैं? तो मेरे को लगता है हम लोग कहीं भी दिक्कत में नहीं है। अभी क्या है कि ये एआई का जो पूरा का पूरा सिनेरियो बदला है ना, ये कहीं ना कहीं अभी हम लोग उतनी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन कंपनियां डेफिनेटली धीरे धीरे पीछा करेंगी। और मैंने ऐसा मतलब बीते 3-4 सालों में रेयर ही देखा है कि नैस्डैक तो आईटी में लगातार भागता चला जाए, लेकिन हमारा आईटी इंडेक्स या हमारे आईटी स्टॉक्स ना चलें। ये मिसमैच नहीं होता है। तो क्या है कि अभी रैली वहां चल रही है, अपने आईटी में भी रैली आएगी, ये आप मान लीजिए। और इसके बारे में डिटेल में बाकी दूसरी वीडियो में बात करूंगा। सेकेंड थिंग, ये जो जीएसटी या टैक्स बेनिफिट यानी कि कंजम्पशन से रिलेटेड जो बाजार में थीम आएगी, वो कितना बेनिफिशियरी हो सकती है और वहां पे कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, कौन से सेक्टर में आ सकता है, इसके बारे में भी आज मैं आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा। नेक्स्ट, अगर आप नोटिस करें कि अगर इतना कुछ होगा, मतलब देखो टैक्स वैक्स का कट है तो रियल एस्टेट में भी बूम आना चाहिए। मतलब इकोनॉमी में ही बूम आएगा, और इकोनॉमी बिना रियल एस्टेट के बूम नहीं कर सकती है। रियल एस्टेट का बूम इक्वल्स टू इकोनॉमी का बूम। आप क्या सोच रहे हो बिस्कुट खाने से इकोनॉमी में बूम आ जाएगा, या गाड़ी बिकने से इकोनॉमी में बूम आता है? जब रियल एस्टेट में बूम आता है तब बाजार में भी बूम आता है और इकोनॉमी में भी बूम आता है, क्योंकि रियल एस्टेट बड़ा मामला है। घर कोई 5 रुपए का नहीं आ जाता है, अब तो 100-100 करोड़ के आ रहे हैं भाई साहब, आप सभी देख ही रहे हो। और एक घर बनने में ना जाने कितने सेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है अगर रियल एस्टेट में बूम आएगा तो इनडायरेक्ट सीमेंट से लेकर सरिया तक सब में बूम आना चाहिए। तो कहने वाली बात यह है कि ये जो 1 साल का टाइम हमने बिताया है ना खराब या कंसोलिडेशन वाला, मुझे लग रहा है अब हम एक फ्रेश राउंड ऑफ बुल रन के लिए तैयार हो रहे हैं। अब ये बुल रन कल से तो आएगा नहीं, ये एक थॉट प्रोसेस बन रहा है इस समय। क्योंकि चीजें क्या है, मेरे पास खराब भी है एक चीज, वो भी बताना चाहूंगा। जब हम थोड़ा आगे की बात ही कर रहे हैं 3 साल की, तो फिर मेरे पास एक खराब चीज भी है, और वो है यूएस जो अभी बहुत अच्छा दिख रहा है लगातार। कल भी नैस्डैक ने लाइफ हाई हिट कर दिया, लेकिन यहां मंदी के आसार भी हैं। देखो रेट कट कर रहा है फेड इस बार 17 तारीख को, लेकिन रेट कट करने के बाद इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तेजी से, क्योंकि टैरिफ है, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो फेड अगले डिसीजन में क्या करेगा? और अमेरिका के ऊपर कर्ज भी बहुत ज्यादा है, तो क्या सिचुएशन बन सकती है, वो एक खतरा है। लेकिन उसके अलावा कोई खतरा मुझे नहीं दिखता, कोई भी नहीं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगले वित्त वर्ष में जो कच्चा तेल है वो $50 के आसपास सेटल हो जाएगा, जैसे भी $65 के पास है। तो अगर कच्चा तेल 50 पे आ जाएगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए तो वैसे ही 2% का सरप्लस आ गया। तो मेरा मानना यह है कि अगले 3 साल में एक बार फिर बड़ी तंगड़ी वाली तेजी आनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने 2020 के एंड से लेकर 2024 मिड तक बोलूंगा मैं, या स्पेशली 2022 के जैन तक बोलूंगा, उसके बाद थोड़ा गिरा था फिर दोबारा भागा था, है ना।
तो ये जो टाइम फ्रेम में बुल रन था, फिर एक साल, लास्ट 1.5 साल 12 महीने 14 महीने तो बहुत ही खराब निकले हैं बाजार के लिए, नो डाउट। हालांकि इंडेक्स वापस रिकवर कर गया, लेकिन स्टॉक्स में बहुत बुरा गया है हिसाब किताब, अभी भी बुरा ही चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है अगले 3 साल में एक बार फिर बड़ी तंगड़ी वाली तेजी आनी चाहिए, क्योंकि डेटा धीरे धीरे, देखो जब कुछ भी करते हो ना आप, तो पहले स्तंभ गाड़ते हो, पहले खूंटे गढ़ते हैं, ठीक है, फिर कहीं जाके आपका उसमें दिखता है रिस्पॉन्स। ऐसा तो है नहीं आपने बोला बिक गया सामान, ऐसा नहीं होता ना। पहले सामान खरीदा जाता है, सेटल किया जाता है, सब कुछ तय किया जाता है, फिर बिकता है, फिर कमाई होती है। तो अभी क्या चीजें खड़ी कर दी हैं, अब धीरे धीरे इनका इंपैक्ट दिखेगा इकोनॉमी पे, उसमें 3 साल का समय मैं मान के चल रहा हूं। अगर इस जो सोच रहे हैं या जो बोल रहे हैं, अगर आप 3 साल के हिसाब से देख रहे हो, तो आपको फिर एक और चीज सोचनी होगी कि अगर 3 साल में एक बुल रन आने की संभावना है, तो अपना पैसा कैसे 5 गुना 8 गुना किया जाए। फिर ये 50% 100% नहीं, क्योंकि बुल रन में जब पैसा खिंचता है ना, वो मल्टीपल टाइम्स खिंचता है भाई साहब, 5 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसे। तो अब हमें ऐसे स्टॉक्स पे पकड़ बनानी है, रिसर्च करनी है, जिनके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस तीनों फ्रंट पे दमदार हैं। अब ऐसे शेयर्स लेकर मुझे फिर नहीं देखना क्या हो रहा है क्या नहीं होना, और बैठ जाना है। और एक चीज और नोटिस करनी है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों फाइनेंशियल्स कोई भी मैन्युपुलेट कर सकता है, फंडामेंटल्स में वैल्यूएशन कोई भी मैन्युपुलेट कर सकता है, लेकिन शेयर होल्डिंग मैन्युपुलेट नहीं हो सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैन्युपुलेट हो सकता है कि प्रमोटर्स के पास इतना दिखा दिया, एफआईआईस के पास, डीआईस के पास, ये एक बार को फिर भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स वो नहीं हो सकते। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रिसेंट मंथ्स में बहुत तेजी से बढ़ गए हों, अवॉइड कर देना, क्योंकि उसमें चाल आ चुकी है, बड़े लोगों ने छोटे लोगों को माल चिपका दिया है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जितने पहले थे उसके कंपैरिजन में आसपास है या थोड़ी बहुत ही ग्रोथ है, तो बने रहो, या कम हुए हैं तो और इंटरेस्टेड है। समझ रहे हो, वीडियो स्ट्रेच हो रही है, मैंने कुछ भी कवर नहीं करा है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब आपको सोचना होगा थोड़ा सा बड़ा। जी हां, अगर बड़ा नहीं सोच पा रहे हो, तो ये जो बाजार में आपने खोया है, ये ही रिकवर हो पाएगा, पैसा नहीं बनेगा। और फिर जब रिकवर हो जाए, आप सही चल रहा है बाजार, आप भर के पैसा लगाओगे, फिर ऐसा ही समय एक बार फिर आ जाएगा 3-4 साल बाद, वहां पे फंस मत जाना। ये बुल रन में अगर आप अपना मल्टीपल टाइम पैसा कर पाए, तो अगली बार वो आधा भी होगा, तब भी मान लो यहां से 5 गुना किया आपने, और आगे फिर 50% गिरा, तो भी 2.5 गुना है पैसा। और यही होता है बाजार में। एग्जाम्पल से पूरा रेलवे क्षेत्र देखो, 20-20 गुना हुआ, करीब 10 से 20 गुना, लेकिन आज ऊपर से आ रहा है, तो तब भी 5 से 10 गुना तो है ना लोगों का पैसा। तो यही होता है भाई साहब, बुल रन का फायदा जरूर उठाना। मैं दोबारा ही कह रहा हूं, अब ये आ रहा है नहीं आ रहा है मेरे को भी नहीं पता अभी, लेकिन मेरे को चीजें दिख रही हैं डेवलप होते हुए, और उनमें समय लगेगा। 3 साल एक दिन से जज नहीं कर सकते आप, 3 साल का सोचना होगा बस। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए आज की पहली वीडियो थी। दिन के दौरान आपके साथ डिटेल में एक एक पॉइंट को बारीकी से कवर करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।